लंका पर चढ़ाई करने से पहले सर्वप्रथम सुग्रीव और रावण में भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ था। त्रिकूट पर्वत पर ही लंका बसी हुई थी। उसी में एक बहुत ऊंचे चैत्र प्रसाद में रावण बैठा हुआ था। त्रिकूट पर्वत के ठीक सामने एक और पर्वत था जिसका नाम सुवेल था। सुवेल पर्वत के शिखर पर सुग्रीव सहित सभी वानर योद्धा खड़े हुए थे। वहीं से अपने चैत्र प्रसाद में बैठा हुआ रावण दिखाई दे रहा था। लगभग 100 राक्षस उसकी सेवा में लगे हुए थे। रावण काले रंग का था। वह सोने से जड़े हुए वस्त्र पहने हुए था। जैसे ही सुग्रीव की दृष्टि रावण पर पड़ी, रावण को देखकर सुग्रीव आग बबूला हो गए और उन्होंने आव देखा ना ताव, क्रोध में आकर सीधे सुवेल पर्वत के शिखर से जहां रावण बैठा हुआ था वहां पर छलांग लगा दी। रावण के निकट पहुंचकर सुग्रीव ने उसे ललकारा और कहा कि मैं श्री राम का दास हूं, आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकता। ऐसा कहकर सुग्रीव रावण पर झपट पड़े और पकड़कर रावण को पृथ्वी पर दे मारा। अचानक सुग्रीव के आक्रमण से रावण भी क्रोध में भर गया। देखते ही देखते दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। रावण ने कहा कि हे वानर, आज मैं तेरी गर्दन तोड़कर ही रहूंगा। तेरी सुंदर गर्दन होने से तू सुग्रीव कहलाता है। आज तेरी इस सुंदर गर्दन को तोड़कर फेंक दूंगा। उधर सुग्रीव बोल रहे थे कि आज मैं तेरा अंत करके ही रहूंगा। युद्ध करते करते दोनों पसीने से तर और लहूलुहान हो चुके थे, क्योंकि युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे को जोर जोर से पृथ्वी पर पटक रहे थे। उनके बीच में द्वंद्व युद्ध काफी देर तक चलता ही रहा, लेकिन बल में दोनों में से कोई भी योद्धा कम नहीं पड़ रहा था। उसके बाद रावण को लगा कि यह वानर द्वंद्व युद्ध करने से बस में आने वाला नहीं है। इसलिए रावण अपनी माया शक्ति का प्रयोग करने लगा। उसकी माया शक्ति को देखकर सुग्रीव का बचना मुश्किल था। इसलिए सुग्रीव शीघ्र ही आकाश मार्ग से होते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे जहां श्री राम सहित सभी वानर योद्धा खड़े होकर सुग्रीव और रावण का द्वंद्व युद्ध देख रहे थे। सुग्रीव के शरीर को लहूलुहान देखकर श्री राम ने उनसे कहा कि हे वानर राज सुग्रीव, तुम्हें इस प्रकार रावण के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहिए था। जाने से पहले सलाह अवश्य करनी थी, क्योंकि तुम सारी वानर सेना के स्वामी हो। यदि युद्ध होने से पहले ही राजा संकट में पड़ जाए या नष्ट हो जाए तो उस सेना की हार निश्चित हो जाती है। राजा को इतना उतावला भी नहीं होना चाहिए। बिना सलाह किए अपने प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहिए। श्री राम की ऐसी बातें सुनकर सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनंदन, वह आपका शत्रु है। इस कारण रावण को पहली बार देखकर ही मेरे अंदर क्रोध की ज्वाला धधकने लगी थी। मैं इसे कैसे छोड़ सकता था। बस इसीलिए मैं रावण को नष्ट करने के लिए गया था। जब वह माया का प्रयोग करने लगा तब मुझे वहां से भागना पड़ा। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। ऐसे ही वीडियो आप सुनते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।